पर एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं जिस पर हम सभी की निगाहें थी और हम सभी लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भारत और मॉरिशस के संबंध आज एक नई ऊंचाई पर जाते हुए दिखाई देंगे और वो भी काशी की धरा से, क्योंकि भारत और मॉरिशस के बीच में जो एक घनिष्ठ संबंध है जो आप देख रहे हैं, दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है, गले मिल रहे हैं दोनों नेता। और आज की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हुए, द्विपक्षीय वार्ता तो महत्वपूर्ण है ही दोनों देशों के बीच में, लेकिन ये जो घनिष्ठ संबंध है, और क्यों ना हो, क्योंकि ये जो जड़ें हैं मॉरिशस, जो आज का वर्तमान मॉरिशस है, उसकी जड़ें भारत के लोगों के साथ जुड़ती हैं। जिस तरह से हमने देखा कि 7वीं पीढ़ी तक को OCI कार्ड देने का ऐलान भारत ने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान, वो ये दिखाता है कि किस तरह से भारत अपने मूल को लेकर के, अपने जो मूल निवासी हैं उनकी पहचान को लेकर के कितना तवज्जो देता रहा है। भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है, वो सबसे ज़्यादा भारत अगर तरजीह देता है तो वो लोगों के बीच जो संपर्क है उनको बढ़ाने पर देता है। और एक भारत और जो मॉरिशस से संबंध है वो एशिया और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ संबंधों के एक मजबूत सेतु के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र में अतिथि देवो भव की उसी अवधारणा को चरितार्थ करते हुए आज जमीन पर जब हम खुले दिल से संपूर्ण विश्व का स्वागत करते हैं। और मॉरिशस तो हमारे हृदय में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो भारत की ही ज़मीन से अपना संबंध रखते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ हैं, साझा इतिहास, साझी संस्कृति और 70% आबादी जो कि भारतीय मूल की है मॉरिशस, अपने आप में एक बड़ी कहानी कहते हैं। अनेजा साहब, इन तस्वीरों के बारे में आपकी अपनी राय, और किस तरह से वैश्विक संदेश क्या है इन दोनों नेताओं का, इस तरह से वाराणसी की धरा पर आज द्विपक्षीय वार्ता के लिए एक बार फिर से आगे आना, हाथ मिलाना, गर्मजोशी के साथ स्वागत करना? देखिए, ये पर्सनल केमिस्ट्री बिल्कुल सामने अजय जी नजर आ रही है कि आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं मिल रहे फॉर्मल तरीके से, लेकिन गर्मजोशी के साथ गले लगा के मिल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की एक खास एक क्वालिटी कही है कि जो पर्सनल कनेक्ट वो बना लेते हैं। अभी हमके सामने दिख रहा है कि किस तरह से ये हो रहा है। अगर आप ऐसे एक तरह से एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, इसके बाद आप वार्ता के लिए जाते हैं तो बिल्कुल एक पॉजिटिविटी के साथ जाते हैं। तो एक जो एक एनर्जी आती है इसके बाद, तो वो एक तरह से जो डायलॉग होगा, जो द्विपक्षीय वार्ता की हम जो बात कर रहे हैं, तो उसमें भी इसका असर होगा। तो सब ये इंटरकनेक्टेड है। तो ये एक इमोशनल कनेक्ट जो है ये प्रधानमंत्री का खास है। और हम देख रहे हैं कि मॉरिशस क्योंकि हमारा खास ही सहयोगी और साथी है, ऐतिहासिक हमारे संबंध रहे हैं, तो एक तरह से वो जो लेवल है हमारे रिलेशनशिप का, वो एक तरह से दर्शाते हैं। सही कहा आपने। और डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम जी के लिए तो ये पहला दौरा है काशी का। हालांकि दिल्ली मुंबई कई बार आ चुके हैं, तीसरी बार वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन काशी का उनका पहला दौरा है। बताते हैं कि उनके पिता का बहुत ही गहरा संबंध था, वो बाबा विश्वनाथ के भक्त थे, वो लगातार दर्शनों के लिए आते थे, अक्सर गंगा घाट पे बहुत वक्त बिताते थे। तो शायद उनके परिवार में भी इस तरह की बातें होती होंगी कि काशी जाएंगे और काशी की जो पुरानी यादें हैं ताज़ा करेंगे। इस बार मौका मिला है, वो चूकना नहीं चाहते। काशी, अयोध्या, तिरुपति, हर जगह, शायद हरिद्वार, देहरादून में भी गंगा के साथ वो अपना समय बिताएं। अजय जी, ये एक तरह से मुझे लग रहा है जो जिज्ञासा है भारत की संस्कृति के ऊपर, ये सामने नजर आ रही है। क्योंकि ये विजिट में अगर देखें, जो जगहों पे जा रहे हैं, तिरुपति की आपने बात की, अयोध्या की बात की, तो एक तरह से क्यूरियोसिटी है कि भी हमारी ये एक तरह से मदर कंट्री रही है, इसके बारे हमें और जानकारी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत है। मुझे लगता है वो अब सामने नज़र आ रही है। और आपने जो बात की कि इनके पिता भी एक तरह से, उन्होंने भी ऐसी यात्रा की हुई, तो एक तरह से वो फैमिली ट्रेडिशन भी एक तरह से आ रही है। कि भारत में अगर बात करें तो कितना खास हमारा सिविलाइजेशनल एक तरह से रिलेशनशिप है। आइटिनरी में वो साफ नज़र आ रहा है। और जो प्रोग्राम आज के हैं और आज के बाद के हैं,
उसमें ये जो स्पेशल सिविलाइजेशनल कनेक्ट है और क्यूरियोसिटी के भी भारत में और हम इसको एक गहराई से जाने, ये मुझे लग रहा है कि ये सामने हमें नजर आ रहे हैं। अब अपने पिछली यात्रा के दौरान जब मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी थे तो स्पष्ट तौर पर दोनों देशों ने इस बात को स्वीकार किया था और सहमति जताई थी कि अब समय आ गया है कि रिश्तों को और नई दिशाएं दी जाएं और बेहतर रणनीतिक साझेदारी में बदला जाए। तो जिस तरह से हमने अपने संबंधों को एलिवेट किया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर, एनहांस्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर, वो क्या कहानी कहता है? और ये जो डिप्लोमेसी है कि हम स्ट्रैटेजिक भी हैं लेकिन उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सारे देशों के साथ हमने केवल स्ट्रैटेजिक संबंध रखे हैं जिसमें औपचारिकता दिखती है, लेकिन इसमें एनहांस्ड शब्द को जोड़ा गया है। तो इसके क्या और मायने हो सकते हैं सर? ये देखिए, एक तो ह्यूमन सेंट्रिक हमारी डिप्लोमेसी रही है, उसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन ये जो कल्चरल कनेक्ट वाली बात है, ये एक एक्स फैक्टर और दे रहे हैं हमें। तो ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, एक एनहांस्ड, एक अलग लेवल की ये कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत और मॉरिशस के बीच में है। तो मेरे को लगता है एनहांस शब्द का जो है, जो हमारा कल्चर और पीपल टू पीपल कनेक्ट है, उसके वजह से ये शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। और एनहांस बाकी तरीके से भी, अगर हम आर्थिक रूप से देखें, वो भी हम आगे प्रयास कर रहे हैं कि